ये घटना मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। एक्चुअली मैं गांव में रहता हूँ। गांव में मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो एक बार खेतों की रखवाली करने के लिए एक रात मुझे खेत में जाना था। तो मैंने अपने 4 दोस्तों को कहा, तो वो सभी लोग मेरे साथ खेत में जाने के लिए तैयार हो गए। एक्चुअली में हम लोग खेत की रखवाली तो करते ही थे, साथ साथ हम सभी दोस्त लोग का अच्छा टाइम पास भी हो जाता था। तो उस रात मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तुम मेरे लिए खाना पैक कर दो, मैं खेत में ही अपने दोस्तों के साथ खाना खाऊंगा। खाना लेके हम सभी दोस्त खेत में पहुंच गए। हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग खूब मस्ती करने लगे। बातें करते करते हमें समय का पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। लेकिन हम लोग अभी भी बाहर बैठ के बातें कर ही रहे थे कि तभी हमारा एक दोस्त उसमें से भूतों की बात करने लगा। तो मैंने उसे मना भी किया क्योंकि मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तो मैंने उससे कहा कि रात में ये सब बात मत कर, वैसे भी हम लोग घर से बहुत दूर है। हमारा खेत जहाँ पे हम लोग अभी थे वो घर से काफ़ी दूर था। तो मैंने उसे मना किया। और जहाँ पे हमारा खेत था, हमारे खेत से कुछ ही दूर में बहुत ही घना जंगल था और उस जंगल के थोड़े से दूरी पे एक नदी भी था। तो मैं उसे मना कर रहा था लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। और जो बाकी के मेरे 3 दोस्त थे, उन लोगों को भी ये कहानी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त जिसका नाम विनय है, वो भूतों को, चुड़ैलों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। वो कहने लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो किसी से नहीं डरता। अगर कोई भी चुड़ैल या भूत उसके सामने आ गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। मुझे तो ये सब बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन मैं क्या करता, वो लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। खैर, रात बहुत हो चुकी थी तो हम लोग सोने के लिए चले गए। मेरे खेत में ही एक कमरा बना हुआ था, तो हम लोग उस कमरे में सोने के लिए चले गए। रात करीब 2 बजे मेरा वो दोस्त जिसका नाम विनय था, उसने कहा कि उसे बहुत गर्मी लग रही है, तो वो कमरे के बाहर खुली हवा में सोने के लिए जा रहा है। वो खटिया लेके कमरे से बाहर खुली हवा में सोने के लिए चला गया। उसको गए हुए मुश्किल से अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा कि हमारी आँख एक जोर के चीख से खुली, बहुत तेज चीख से। हम सभी दोस्त जल्दी से अपने कमरे से बाहर आए और कमरे से बाहर आके यहाँ वहाँ देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ये तो हमें नहीं मालूम चल रहा था, लेकिन वो आवाज़ अभी भी हमारे कानों में आ रही थी। और सबसे अजीब बात तो ये कि वो आवाज़ आ तो रही थी, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे दूर जा रही थी। मतलब कि कोई चीखते हुए दूर जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि हमारा दोस्त भी वहाँ पे नहीं है जो बाहर सोने के लिए आया था, लेकिन उसका खटिया उल्टा पड़ा हुआ था। ये देख के हम लोग बहुत डर गए और हम लोग अपने दोस्त को जल्दी यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन हमारा दोस्त कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरा एक दोस्त जल्दी से भागते हुए गांव की तरफ गया, गांव के और लोग को बुलाने के लिए, क्योंकि हम लोग जितने थे उतना उसे ढूंढने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि वो खेत बहुत बड़ा था और आसपास जंगल भी था। मुझे ये शक था कि शायद कोई जंगली जानवर मेरे दोस्त को घसीटते हुए जंगल में ले गया होगा। कुछ ही टाइम में गांव के बहुत सारे लोग और हमारे परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। अब हम सब मिल के विनय को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे कि तभी गांव के एक आदमी को वहाँ पे ज़मीन में एक निशान नज़र आया। और वो निशान बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी को घसीटते हुए ले जाया जा रहा हो।
जब उस निशान का पीछा करते हुए गांव के सभी लोग जाने लगे तो वो निशान धीरे धीरे जंगल की ओर जा रही थी। हम लोग उस निशान का पीछा करते जा रहे थे और पीछा करते करते हम लोग नदी किनारे पहुंच गए और वहां हमने देखा कि हमारा दोस्त विनय उस नदी में डूब रहा है। गांव के लोग जल्दी से उसके पास गए और किसी तरह से उसे नदी से बाहर निकाला, लेकिन जब उसे नदी से बाहर निकाला गया तो वो बेहोश था। जल्दी से उसे घर लाया गया। घर लाने के बाद उसे होश में लाया गया, लेकिन होश में आते ही वो हमारा दोस्त नहीं था, क्योंकि वो अजीब हरकत कर रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता और कभी ज़ोर ज़ोर से रोता, और उसकी आवाज़ में सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसकी आवाज़ में एक और भी आवाज़ थी। कहने का मतलब कि एक लड़की की आवाज़। और वो ज़ोर ज़ोर से चीख के वो लड़की बोलती कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और ऐसा कह के वो उस कमरे से बाहर भाग गई। गांव के लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वो किसी जानवर की तरह दौड़ रहा था अपने चारों पैर पे। कोई भी इंसान अपने चारों हाथ पैर पे इतना तेज़ नहीं दौड़ सकता जितना तेज़ वो दौड़ रहा था। और वो पेड़ पे किसी छिपकली की तरह आराम से चढ़ जाया करता था, बहुत ही तेज़। गांव के लोगों को समझते ज़्यादा देर नहीं लगा था कि ये सब क्या है। हमारे गांव के बाहर एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। तो उस लड़के को उन्हीं बाबा के पास ले जाया गया। बाबा उसे देखते ही समझ गए थे कि क्या बात है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर कुछ फेंका। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उसे फेंकते ही हमारा दोस्त बहुत ही बेचैन हो गया और वो और भी अजीब सी हरकत करने लगा। और वो कहने लगा कि इस तांत्रिक को बोलो ये सब बंद करने के लिए, वरना मैं किसी को भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। खैर, तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण और वो जो कुछ भी उसके ऊपर फेंक रहे थे उसे फेंकते रहे। कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने एक मट्टी के बर्तन में, या फिर उसे मटका भी कह सकते हैं आप, उसमें किसी को कैद किया और उन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो उस लड़के के पापा मम्मी ने उस बाबा से पूछा कि हुआ क्या था इसे। तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया आ गया था और वो चुड़ैल ये बोल रही थी कि इस लड़के ने मुझे गाली दिया है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस बारे में बस हम लोग जानते थे, तो बाबा को इस बारे में कैसे मालूम चला। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, ये रात में भूत प्रेत चुड़ैल इन सभी लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। तो बाबा ने बताया कि किसी को भी बिना वजह गाली देना या किसी की भी इंसल्ट करना ये अच्छी बात नहीं होती। खैर, अब सब कुछ ठीक है, आप इसे ले जाइए। आधी बात हमें उन बाबा ने तो बता दी थी, लेकिन उस रात हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ था हमें ये जानना था। 1-2 दिन बाद हमारा दोस्त बिल्कुल सही हो गया। तो एक दिन हम लोगों ने उससे पूछा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। गांव के और भी कई सारे लोग वहां बैठे हुए थे। तो उसने बताया कि जब उसे उस रात वहां पे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी तो वो सोने के लिए बाहर चला गया। जैसे ही वो खटिया बिछा के सोया ही था और उसकी आंख लग गई, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके चेहरे के पास तेज़ सांसें ले रहा है और वो किसी के सांसों को अपने चेहरे पे भी महसूस कर पा रहा था। जब उसने आँख खोला तो एक औरत का चेहरा उसके चेहरे से बस 2 या 3 इंच की दूरी पे था। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें लाल थी उसकी,
बाल बहुत लंबे थे उसके, और उसके बाल इस हमारे दोस्त के भी चेहरे पे आ रहे थे। और तभी वो औरत एक काँपती हुई आवाज़ में बोली, दे गाली। गाली नहीं देगा मुझे, दे गाली। इससे पहले कि मेरा दोस्त कुछ भी करता या उठ के वहाँ से भागता, वो जो कोई भी चुड़ैल थी उसने उसके पैर को पकड़ के और खींचते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगी। और तभी हमारे दोस्त ने चीख मारी, और वही चीख की आवाज़ सुन के हम लोग बाहर आए थे। ये बात सच है कि बिना वजह किसी को भी गाली या इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, लाइक भी ज़रूर करें।